वेलकम टू माई चैनल। मेरा नाम है हसन नवाज। टुडे अवर टॉपिक इज़ मैग्नेटिज्म इन अ सॉलिड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बेसिकली मैग्नेटिज्म की हिस्ट्री है। तो यहाँ से तो कोई ख़ास चीज़ नहीं है। आप यहाँ से कीजिएगा मैग्नेटिक टर्मिनोलॉजी। अब मैग्नेटिक टर्मिनोलॉजी मतलब बेसिक टर्म देखेंगे मैग्नेटिक से रिलेटेड, और इसमें सबसे टॉप पे आ जाती है मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी। अब मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी होता क्या है बेसिकली, ये हमारे पास रेशो होती है मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कि हमारा एक मटेरियल है, उसको हम मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं और वो हमारा मटेरियल मैग्नेटाइज हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली मैग्नेटाइजेशन कितनी हुई और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एस से डिनोट करेंगे। तो ये बेसिकली जो रेशो होती है और इसको काई से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स का सैम्पल है, ये काई इसको बोला जाता है और ये मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी कहलाता है। ठीक है, और ये मेजर करता है क्वालिटी ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल, हमारा कोई मटेरियल जो है वो कितना मैग्नेटाइज हुआ है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द सस्केप्टिबिलिटी। अब यहाँ पे H जो है ये स्ट्रेंथ ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है और ये रेफर टू एज दी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है कि जो हम एक्सटर्नल अप्लाइड करेंगे। ठीक है, किसी मटेरियल के ऊपर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद यहाँ पे M जो है ये मैग्नेटाइजेशन कहलाता है, जो हमारा मटेरियल मैग्नेटाइज होगा, और H जो है ये M और H ये दोनों में हमारे पास बेसिकली मैग्नेटाइजेशन और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की रेशो होती है। ठीक है, और जनरली हम ये डिफरेंट डायरेक्शंस में काई की वैल्यू जो होती है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, क्योंकि हमारा मटेरियल डिपेंड करता है कि हम किस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जी एक्सिस किस डायरेक्शन में मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, उसकी वजह से मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू जो होती है वो चेंज होती है, डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो वैल्यू होता है ये हम मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी की वैल्यू एक टेंसर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो आइसोट्रोपिक मीडिया M एंड H पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन, अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो उस वक्त हमारे पास ये वैल्यू जो होती है मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी की वैल्यू होती है, ये एक स्केलर क्वांटिटी बन जाती है। सो द SI यूनिट में होता है बोथ मैग्नेटाइजेशन एंड द हमारे पास अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को हम जो मेजर करते हैं बेसिकली वो एम्पेयर्स पर मीटर में इसको मेजर किया जाता है। बेसिकली मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी का ये यूनिट होता है। हिंस हम कहते हैं कि काई जो है मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी जो है बेसिकली is a susceptibility is termed as the molar susceptibility and is designated by the ये मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी। द मैग्नीट्यूड एंड द साइन ऑफ द सस्केप्टिबिलिटी इज़ वेरी मतलब तब्दील होती है, बदलती है, चेंज होती है विद द टाइप ऑफ मैग्नेटिज्म, कि वो हमारा मैग्नेटिज्म किस तरह का है। एज मतलब जो हम बाद में हम आगे डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे देखें कि मैग्नेटिक इंडक्शन जो है या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी इसको बोला जाता है, बी से डिनोट करते हैं, प्रोड्यूस्ड इनसाइड द मीडियम, जिस मटेरियल को हम मैग्नेटाइज करने जा रहे हैं, एज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड H। बेसिकली बी और H के दरमियान जो रेशो है बेसिकली वो हमारे पास B इज इक्वल टू म्यू नॉट यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, इसकी वैल्यू आगे जाके बताऊँगा मैं, इंटू H प्लस M। अब H क्या है और B क्या है और M क्या है, ये सारी चीज़ें आपको मैं बता चुका हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे म्यू नॉट परमेबिलिटी कहलाता है फ्री स्पेस के लिए या वैक्यूम के लिए, और उसकी वैल्यू होती है 4 पाई 10⁻⁻⁷ हेनरी पर मीटर। दिस इज द यूनिट ऑफ द परमेबिलिटी। एंड क्वांटिटी B जो होता है बेसिकली हमारे पास ये मेजर करते हैं इन द वेबर पर स्क्वायर मीटर में, इसको मेजर किया जाता है। ये दिस इज इक्वल टू टेस्ला। सो इक्वेशन यूज़ करेंगे यहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी एंड दिस इज द इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशंस को रिलेट करेंगे, हमारे पास रिलेशन बन जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 1 प्लस मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी इंटू H। हेयर H इज़ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे आपको बताता चलूँ, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, B इज इक्वल टू म्यू नॉट, यहाँ पे म्यू आ जाएगा यहाँ पे बेसिकली, और ये जो म्यू का सिंबल है इसको कहते हैं अब्सोल्यूट परमेबिलिटी। ठीक है, और ये बेसिकली हमारे पास मॉडिफाई हो जाएगा। ठीक है, कब मॉडिफाई होगा, अगर हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू जो हो हमारे पास काई की वैल्यू अगर हमारे पास नेगेटिव में आ जाएगी। ठीक है, तो इसको देखें, लाइक द काई इज आल्सो कॉल्ड द जनरल टेंसर फॉर द आइसोट्रोपिक मीडियम होवर द रिप्रेजेंट द स्केलर क्वांटिटी हैविंग द डायमेंशन इज द सेम एज दैट ऑफ द म्यू नॉट। ठीक है, ये रिलेटिव परमेबिलिटी ये हमारे पास फ्री स्पेस के लिए है। इट इज़ द मोर कन्वेंशन टू बी द इंट्रोड्यूस द डायमेंशन लेस पैरामीटर्स। यहाँ पे ये हमारे पास म्यू आर आ गया। अब म्यू आर ये रिलेटिव परमेबिलिटी कहलाता है। ठीक है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कहलाता है अब्सोल्यूट, ये हमारे पास फ्री स्पेस के लिए, ये हमारे पास रिलेटिव परमेबिलिटी की वैल्यू। बेसिकली तीनों को कांस्टेंट को यहाँ पे रिलेट करके बताया गया है। अब यहाँ पे इन वैल्यूज़ को अगर हम पुट करना चाहें तो अबव इक्वेशन में पुट कर सकते हैं 8.4 के अंदर, तो हमारे पास रिलेशन ये बन जाएगा। ये इसकी वैल्यू ये दोनों पुट कर देंगे यहाँ पे, और उसके बाद हमारे पास 8.3 और 8.6 को यहाँ पे हम
रिलेट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 8.6 ये वाली इक्वेशन और हमारे पास 8.3 इक्वेशन ये दोनों को रिलेट किया हमारे पास इक्वेशन फार्मूला फाइनल बन जाएगा हमारे पास रिलेटिव परमेबिलिटी इज इक्वल टू 1 प्लस ये हमारे पास सस्केप्टिबिलिटी की वैल्यू। ये लास्ट में बीपीएससी के अंदर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, फाइनल हमारा रिलेशन आता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे फ्री स्पेस की बात करें द अब्सेंस ऑफ एनी मटेरियल। अब यहाँ पे हमारे पास m की वैल्यू 0 हो जाएगी इसके मुताबिक, तो इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे हम पुट कर देंगे एंड फ्रॉम द अबव रिलेशन इसके मुताबिक हमारे पास b इज इक्वल टू म्यू नॉट h आ जाएगा। दिस इज़ द रिजल्ट, ठीक है, व्हेन यहाँ पे इसकी वैल्यू अगर 1 होगी और इनकी वैल्यू म्यू नॉट की इक्वल आ जाएगी जब। अब टाइप ऑफ मैग्नेटिज्म की बात करें तो हमारे पास बेसिकली 5 तरह की मैग्नेट होते हैं बेसिकली, हम कह सकते हैं डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म एंड फेरी मैग्नेटिज्म। इनको बारी बारी नेक्स्ट हम लेके चलेंगे बेसिक्स और टाइप ऑफ मैग्नेटिज्म को। ऑल दी बेस्ट, नेक्स्ट मिलते हैं वीडियो में, अल्लाह हाफिज़। बेसिकली हमने मैग्नेटिज्म को स्टार्ट किया हुआ है, ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे। बेसिक नोट्स आपके यहाँ पे एमसीक्यूज भी कवर होंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस भी, और बेसिक चीज़ें आप लोग मैग्नेटिज्म को सीख जाएंगे। ये बेसिकली बुक अगर मैं आपको रिकमेंड करूँ, बेसिकली ये सॉलिड स्टेट फिजिक्स की बुक है, इसको मैंने खुद यहाँ से पढ़ा था। मैंने इस बुक से तकरीबन आज से 7 साल पहले, ये आर के पुरी की बुक है, ठीक है। ये इंडियन ऑथर है, बहुत ही अच्छी बुक है, रिकमेंड करूँगा आप इसको ज़रूर परचेज़ करें, यहाँ से पढ़ें। और जो लोग परचेज़ नहीं कर सकते या कंसेप्ट चाहते हैं तो वो मेरे साथ इस चैनल को ज्वाइन कर लें। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट 2 में।